श्रापित शाम और सच्चे दान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से दयालु, मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक साधु आया। वो भूखा था और लोगों से भोजन मांग रहा था। कुछ लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। श्याम उस समय अपने काम में व्यस्त था। साधु ने उससे भी भोजन मांगा, पर श्याम ने कहा, बाबा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। शाम को आइए, मैं जरूर भोजन कराऊंगा। साधु ने इसे अपमान समझ लिया। क्रोधित होकर उसने श्याम को श्राप दे दिया। तू अपनी इंसानियत पर घमंड करता है। जा, आज से तू गधा बन जाएगा। जब तक तू सच्चे दान का भोजन नहीं करेगा, तब तक इस रूप में भटकता रहेगा। इतना कहते ही तेज रोशनी हुई और श्याम सचमुच गधा बन गया। गधे के रूप में संघर्ष। अब श्याम गधे के रूप में गांव-गांव भटकने लगा। वो सब कुछ समझ सकता था, पर बोल नहीं सकता था। उसके मन में केवल एक ही बात गूंजती रहती, सच्चा दान क्या होता है। एक दिन वो गांव के मुखिया के घर पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। मुखिया जी बड़े दानी माने जाते थे। श्याम ने सोचा, अगर मैं इनके घर का भोजन खा लूं तो शायद मेरा श्राप टूट जाए। वो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हो गया। मुखिया जी लोगों से कह रहे थे, मैं बस गांव वालों की मदद कर रहा हूं। मुझे ऐसे ही गाय दे दी। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। गांव वाले उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद बचा हुआ खाना बाहर रखा गया। श्याम धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो खाना खाने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर ये सच्चा दान है तो मुझे मुक्त कर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी गधा ही था। सच्चाई का पता। निराश होकर श्याम पास के मंदिर चला गया। वहां उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना। पहला आदमी बोला, मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आज भी उन्होंने एक गरीब को गाय दान की। दूसरा आदमी हंसा और बोला, अरे नहीं, वो बीमार और दूध ना देने वाली गायें दान करते हैं। अच्छी गायें तो अपने पास रखते हैं। ये दान नहीं, बोझ से छुटकारा है। ये सुनकर श्याम का दिल टूट गया। अब उसे समझ आया, दिखावे का दान सच्चा दान नहीं होता। उम्मीद की आखिरी किरण। अब श्याम थक चुका था। उम्मीद भी डगमगाने लगी थी। कई घरों का बचा हुआ भोजन उसने खाया, पर कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन वो गांव के किनारे रहने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंचा। उसका नाम गोविंद था। वो अमीर नहीं था, पर दिल का बहुत बड़ा था। गोविंद बेसहारा जानवरों की सेवा करता था। लंगड़े कुत्ते, बीमार गायें, घायल पक्षी सब उसके पास आश्रय पाते थे। श्याम ने देखा कि गोविंद खुद साधारण खाना खाता है, पर जानवरों को पहले खिलाता है। उस दिन भी गोविंद ने भोजन किया और अपनी थाली का बचा हुआ खाना बाहर लेकर आया। उसने श्याम को देखा और मुस्कुराया, आओ भाई, खाओ, भूख सबकी एक जैसी होती है। उसकी आवाज में न दया का दिखावा था, न कोई घमंड, बस सच्ची करुणा थी। श्याम ने कांपते हुए वो खाना खाया। चमत्कार। जैसे ही उसने आखिरी कौर खाया, अचानक तेज रोशनी फैली। उसका शरीर कांपने लगा। उसके पैर सीधे होने लगे। उसकी आवाज लौट आई। कुछ ही पलों में वो फिर से इंसान बन गया। श्याम फूट फूट कर रो पड़ा। गोविंद घबरा गया। ये क्या हुआ? तुम इंसान कैसे बन गए? श्याम ने सारी कहानी बता दी। श्राद्धु का श्राप, मुखिया का दिखावा और सच्चे दान की तलाश। गोविंद चुपचाप सुनता रहा। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सच्चे दिल से भोजन दिया। यही सच्चा दान है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना दिखावे के मदद की। इसी से मेरा श्राप टूटा। गोविंद मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी की सीख। श्याम अपने घर लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वो भी गोविंद की तरह निस्वार्थ सेवा करेगा। गांव में उसने सबको ये बात समझाई, दान वो नहीं जो नाम के लिए किया जाए। दान वो नहीं जो बोझ समझकर दिया जाए। सच्चा दान वो है जो दिल से हो, बिना किसी लालच और दिखावे के हो। धीरे धीरे गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया जी ने भी बदलने का निश्चय किया। और गोविंद, वो आज भी जानवरों की सेवा करता है, क्योंकि उसके लिए हर जीव में भगवान बसते हैं।